जब जब रिमझिम की जिद सिर उठाती है, तब तब बेचारे राजा साहब यानी समीर किसी न किसी मुसीबत में फंस ही जाते हैं। लेकिन इस बार मामला कुछ ज्यादा ही खतरनाक हो गया है। बंजारा लोग समीर को पकड़कर कैद कर लेते हैं, मगर समीर हार मानने वालों में से नहीं है। वह पूरी ताकत से मुकाबला करता है, खुद को छुड़ाता है और सीधे रिमझिम तक पहुंच जाता है। उधर महल में मोहिनी बुआ बड़े सुकून से बैठी हैं, जैसे कुछ हुआ ही न हो। लेकिन सच्चाई यह है कि पूरा खेल उन्हीं की चाल का हिस्सा है। भैररो पिता भी इस साजिश में शामिल होकर रिमझिम को मौत के करीब ले आते हैं। अब समीर के अंदर का गुस्सा फूटने वाला है, क्योंकि इस बार वह किसी को छोड़ने के मूड में नहीं है। आने वाले सीन में जैसे ही कुछ गुंडे रिमझिम को पकड़कर उसके साथ बदसलूकी करने की कोशिश करते हैं, तभी समीर की धमाकेदार एंट्री होती है। पूरी तरह हीरो स्टाइल में सामने आकर वह गुस्से में कहता है, रिमझिम को छूकर तुमने अपनी मौत को खुद बुलावा दे दिया है। इसके बाद शुरू होती है जबरदस्त फाइट। समीर अकेले ही सभी गुंडों को धूल चटा देता है और आखिरकार रिमझिम को उनके चंगुल से छुड़ा लेता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब समीर रिमझिम से कहता है, चलो मेरे साथ, तो रिमझिम साफ मना कर देती है। वह कहती है कि वह उसके साथ नहीं जा सकती। यह सुनकर समीर भी एक पल के लिए सन्न रह जाता है, क्योंकि उसने अपनी जान जोखिम में डालकर उसे बचाया था। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर रिमझिम समीर के साथ क्यों नहीं जाना चाहती? क्या इसके पीछे कोई नया राज छुपा है, या फिर कहानी में आने वाला है एक और बड़ा ट्विस्ट? समीर कुछ पल तक खामोश खड़ा रहता है। उसकी आंखों में सवाल है, गुस्सा है और कहीं न कहीं दर्द भी। वह धीमी आवाज में पूछता है, क्यों रिमझिम? आखिर क्यों? रिमझिम नजरें झुका लेती है। उसके होंठ कांपते हैं, जैसे वह कुछ कहना चाहती हो, लेकिन कह नहीं पा रही। तुम नहीं समझोगे समीर, अब बहुत देर हो चुकी है, वह धीरे से कहती है। समीर का सब्र अब टूटने लगता है। मेरे लिए अपनी जान खतरे में डाल दी, और अब कह रही हो कि मैं नहीं समझूंगा? उसकी आवाज में तड़प साफ झलकती है। तभी अचानक पीछे से ताली की आवाज गूंजती है। महल के दरवाजे के पास खड़ी होती है मोहिनी बुआ, चेहरे पर वही रहस्यमयी मुस्कान। वाह समीर, तुम्हारी बहादुरी काबिले तारीफ है, वह तंज कसते हुए कहती है। समीर गुस्से से उनकी तरफ मुड़ता है। ये सब तुम्हारी चाल है ना? मोहिनी बुआ हल्की हंसी हंसती है। चाल? अरे बेटा, ये तो बस शुरुआत है। इतना सुनते ही माहौल और भी भारी हो जाता है। तभी भैररो पिता भी वहां आ जाते हैं। उनकी आंखों में एक अजीब सा साया है, जैसे कुछ बड़ा राज छुपा हो। रिमझिम घबराकर एक कदम पीछे हटती है। नहीं, अब सच मत बताइए, वह लगभग कांपते हुए कहती है। समीर हैरान रह जाता है। कौन सा सच? मोहिनी बुआ आगे बढ़ती हैं और धीमी लेकिन साफ आवाज में कहती हैं, वही सच जो तुम्हारी पूरी दुनिया बदल देगा समीर। एक पल की खामोशी, और फिर रिमझिम अब तुम्हारे साथ नहीं जा सकती, क्योंकि वह इस महल से बंध चुकी है, हमेशा के लिए। समीर के चेहरे का रंग उड़ जाता है। क्या मतलब? भैररो पिता आगे आते हैं। इस महल की रक्षा के लिए एक बलि तय की गई थी, और वो बलि है रिमझिम। नहीं! समीर जोर से चिल्लाता है। रिमझिम की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। मैं तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ समीर, लेकिन अगर मैं गई तो ये महल, ये लोग सब बर्बाद हो जाएंगे। समीर के अंदर का गुस्सा अब आग बन चुका है। तो ठीक है, अगर इस महल को बचाने के लिए तुम्हें कुर्बान होना पड़े, तो मैं इस महल को ही खत्म कर दूंगा। मोहिनी बुआ की मुस्कान और गहरी हो जाती है। यही तो हम देखना चाहते थे, असली समीर। अब कहानी एक नए मोड़ पर खड़ी है। क्या समीर सच में महल के खिलाफ जाएगा? क्या रिमझिम अपनी किस्मत से लड़ पाएगी, या फिर मोहिनी बुआ की ये चाल सब कुछ खत्म कर देगी? आगे क्या होगा, ये जानना अब और भी दिलचस्प होने वाला है। मोहिनी बुआ की बातों के बाद हवा जैसे ठहर जाती है। समीर की आंखों में अब सिर्फ गुस्सा नहीं, बल्कि एक खतरनाक ठान दिखाई दे रही है। वह धीरे धीरे आगे बढ़ता है,
अगर इस खेल में रिमझिम की जान दांव पर है, तो अब ये खेल मेरे नियमों से होगा। भैरव पिता बीच में आते हैं। समीर, सोच समझकर कदम उठाना। ये महल कोई आम जगह नहीं है। समीर ठंडी हंसी हंसता है। और मैं भी कोई आम इंसान नहीं हूं। तभी अचानक महल की दीवारें कांपने लगती हैं। हवा तेज हो जाती है, जैसे कोई अनदेखी ताकत जाग उठी हो। रिमझिम घबराकर समीर का हाथ पकड़ लेती है। नहीं समीर, ऐसा मत करो। ये जगह तुम्हें खत्म कर देगी। लेकिन इस बार समीर रुकने वाला नहीं है। मुझे किसी की परवाह नहीं, ना इस महल की, ना इसके नियमों की। मोहिनी बुआ आगे बढ़ती हैं। उनकी आंखों में अब पहली बार हल्की बेचैनी दिखती है। तुम नहीं जानते कि तुम किससे टकरा रहे हो समीर। समीर सीधा उनकी आंखों में देखता है। तो बता दो, ताकि मैं उसे भी खत्म कर सकूं। इतना सुनते ही महल के अंदर से एक गूंजती हुई आवाज आती है, गहरी, डरावनी और रहस्यमयी। उसे बताने की जरूरत नहीं, अब वो खुद जान जाएगा। अचानक फर्श फटने लगता है और उसके नीचे से एक चमकती हुई रेखा बाहर आती है, जो धीरे धीरे एक विशाल चक्र का रूप ले लेती है। उस चक्र के बीचों बीच काले धुएं से एक आकृति बनने लगती है। रिमझिम की सांसें तेज हो जाती हैं। ये वही है, महल की असली शक्ति। कुछ ही पलों में वह आकृति पूरी तरह सामने आ जाती है। एक अंधकार से बनी हुई परछाई, जिसकी आंखें जलती हुई आग जैसी हैं। समीर एक कदम आगे बढ़ता है। तो तू है वो, जिसने रिमझिम को कैद कर रखा है। वो आकृति गूंजती आवाज में हंसती है। कैद? नहीं, ये तो उसकी किस्मत है। समीर अपनी मुट्ठियां भींच लेता है। किस्मत बदली भी जाती है, और आज मैं यही करने आया हूं। अचानक वह पूरी ताकत से उस आकृति पर हमला करता है। महल में जोरदार धमाका होता है। चारों तरफ धूल और अंधेरा छा जाता है। रिमझिम चीख उठती है, समीर! जब धूल हटती है तो सबकी आंखें फटी रह जाती हैं। समीर और वो रहस्यमयी शक्ति आमने सामने खड़े हैं। और समीर के हाथों में अब एक अजीब सी चमक है, जैसे उसके अंदर भी कोई छुपी ताकत जाग चुकी हो। मोहिनी बुआ बुदबुदाती हैं। ये कैसे मुमकिन है? भैरव पिता की आवाज कांपती है। ये वही शक्ति है जो सालों पहले खत्म हो चुकी थी। अब कहानी अपने सबसे बड़े मोड़ पर पहुंच चुकी है। क्या समीर सच में उस अंधेरी ताकत को हरा पाएगा? क्या रिमझिम आजाद हो पाएगी? या फिर ये लड़ाई सब कुछ तबाह कर देगी? आगे जो होगा वो सिर्फ एक लड़ाई नहीं, बल्कि किस्मत का फैसला होगा।